ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक, स्कल्पचर्स एंड आर्किटेक्चर. ठीक है, सो फर्स्ट टॉपिक इज एंशियंट टेम्पल ऑफ गुप्ता पीरियड. ठीक है, सो अभी रिसेंटली गुप्ता पीरियड से रिलेटेड एक टेम्पल मिला है बेलसरा विलेज में ऑफ उत्तर प्रदेश इन इटावा प्रोविंस, इन इटावा डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, सो यहाँ पे मिला है एंड इस सेंस में थोड़ा गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ना अपने लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है. बट बिफोर गोइंग टू गुप्ता पीरियड, एएसआई के बारे में देख लेता है. तो कोई बता सकता है एएसआई कौन से एक्ट के अंडर बना है? मतलब क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है या एग्जीक्यूटिव बॉडी है, क्या है ये? स्टैट्यूटरी बॉडी है ना. कौन से एक्ट के अंदर बना है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे, एंशियंट पता नहीं, मॉन्यूमेंट एक्ट. हाँ, तो ये एक्चुअली पुराना बॉडी है, इंडिपेंडेंस से पहले का ही है. ठीक है, तो ये कुछ एक्ट्स के अंडर काम कर रहा है. ठीक है, एक तो मॉन्यूमेंट वाला है और एक एंशिएंट साइट प्रोटेक्शन एंटिकिटीज करके है. तो दो एक्ट्स के अंदर ये काम करता है. ठीक है, और इसको फाउंड किया था 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने, और अभी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर अटैच ऑफिस है. ठीक है, नेक्स्ट हम जो टेम्पल बिल्डिंग पढ़ते हैं आर्ट एंड कल्चर में, तो उसमें हम लोगों ने ये चीज पढ़ा था कि ये पूरा टेम्पल बिल्डिंग जो है ये स्टार्टिंग गुप्ता पीरियड के अंदर होता है. तो उसमें हम 5 डिफरेंट फेजेस पढ़ते हैं टेम्पल बिल्डिंग के, वो आगे देखेंगे. अभी ये जो टेम्पल है बिलसरा में, इट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड सिंस 1928. यहाँ पे 2 डेकोरेटिव पिलर मिले. ठीक है, close to one another with human figurines and stairs that lead to the temple engraved with शंख लिपि. ठीक है, इस शंख लिपि में हमें जिक्र मिलता है एक राजा का, श्री महेंद्र आदित्य. ठीक है, जो टाइटल कुमार गुप्ता वन को मिला हुआ था. तो कुमार गुप्ता वन से रिलेटेड कुछ फैक्ट बता सकते हो? क्या किया था इन्होंने गुप्ता एम्पायर में? हमने लोगों ने इनके बारे में पढ़ा था. What did he do? आई थिंक नालंदा इनके अंडर था ना. यूनिवर्सिटी. करेक्ट. तो यहाँ पे शंख लिपि में लिखा हुआ है, तो शंख लिपि अपने को पता होने से. शंख लिपि और शेल स्क्रिप्ट, मतलब शेल स्क्रिप्ट समझ रहे हो, लिपि का मतलब तो स्क्रिप्ट ही होता है और शंख का मतलब वो शेल होता है. डिस्क्राइब्स ऑर्नेट स्पाइरल कैरेक्टर अज्यूम टू बी अ ब्रह्मी डेरिवेटिव. तो ब्रह्मी का डेरिवेटिव है और ये यूज हो रहा था 4th to 8th सेंचुरी एडी के अंदर. और भी कई जगह मिला है, लाइक मुंडेश्वरी टेम्पल इन बिहार, उदयगिरी केव्स इन मध्य प्रदेश. ठीक है, सो ये देख लेना. इसके अलावा गुप्ता पीरियड के जो टेम्पल है दशावतार देवगढ़ और भीतरगांव टेम्पल कानपुर देहात. ठीक है, तो बता सकते हो ये देवगढ़ वाला दशावतार टेम्पल कहाँ पे? वेयर इज दिस, इन विच स्टेट? एमपी है ना. एमपी तो एमपी होना चाहिए. यूपी है ये. ठीक है, तो ये याद रखना. नेक्स्ट इटावा पिलर्स. एमपी में भी है ना शायद एक दशावतार वो टेम्पल. अरे दशावतार तो टेम्पल कई होंगे, लेकिन हम जो जिसकी बात कर रहे हैं देवगढ़ की, वो यूपी में है. ठीक है, नेक्स्ट ये गुप्ता पीरियड आर्किटेक्चर की बात करें. सो यहाँ पे पिलर्स जो है वेल Itava pillars are well sculpted, better than earlier example, which was in which only the lower section were carved. तो यहाँ पे थोड़ा डेकोरेटिव स्टेयरकेस मिला है. नेक्स्ट इनके गुप्ता पीरियड के आर्किटेक्चर की बात करें तो फर्स्ट है स्ट्रक्चरल टेम्पल्स बनाने के टर्म्स के अंदर. चंद्रगुप्ता वन से एक्चुअली हम लोग देखते हैं कि मेजर काम होना शुरू होता है इनका. ठीक है, सो गुप्ता स्टाइल का जो ये आर्किटेक्चर है ये इंस्पायर्ड है कुशाना से, मथुरा से और गंधारा स्कूल से. और यहाँ पे फीचर जो इन्होंने टी शेप डोरवेज, डेकोरेटेड डोर जैम्स, स्कल्पचर्ड पैनल्स एक्सेट्रा, ये वहीं से लिए हैं. और टेम्पल जो थे सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, ब्रिक वगैरह का यूज करा था. एंड इनिशियली बात करें तो इनिशियली स्क्वायर शेप के प्लेटफॉर्म बनाए थे विच वर appreciated from all sides so that each carries decorative and architectural features. एंड गुप्ता पीरियड के जो टेम्पल थे वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बनते थे. ठीक है, पहले एक अप्रेज प्लेटफॉर्म होता था जिसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है
जगती, ठीक है। तो ये याद रख सकते हो, ये सारे टेम्पल्स एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बने कॉल्ड जगती, ठीक है। नेक्स्ट, सॉरी यार, यहाँ पे ये आई थिंक यहीं पे लिखा हुआ है, दशावतार टेम्पल एट देवगढ़ इन एमपी है, ठीक है। ये चीज को करेक्ट कर लेना, ये एमपी है ना कि यूपी, ठीक है। देवगढ़ yeah. और वो जो अलाउद्दीन खिलजी Yes. वाला कौन सा था? एमबीटी शिफ्ट्स हिज कैपिटल टू विच प्लेस? देवगिरी। देवगिरी। हाँ, वो तो देवगिरी और हाँ, देवगढ़ सेम है क्या? नहीं, वो नहीं महाराष्ट्र है। देवगिरी महाराष्ट्र है, ये देवगढ़ एमपी है, मतलब प्रेजेंट। अच्छा, ठीक है, ठीक है। राइट। तो ये देख लेना, ये देवगढ़ वाला है। वैसे देवगढ़ आई थिंक मैं चेक किया था तब, उस टाइम यूपी में आया था, बट प्रॉब्ली शायद उस नाम से एक और शहर होगा यूपी में भी, ठीक है, देख लेना। नेक्स्ट, दशावतार टेम्पल है, पंचयातन स्टाइल देखने को मिलता है, स्कल्पचर्स हैं विष्णु, ब्रह्मा, इंदिरा, गंगा, यमुना के, ठीक है, एज वेल एज देयर अटेंडेंट मिथुना कपल, ठीक है। तो 5 स्टेजेस थी, हम पहला देखते हैं स्क्वायर बिल्डिंग विद अ फ्लैट रूफ। ये पहला स्टेज होता है गुप्ता पीरियड के अंदर। दूसरा स्टेज में यही सेम चीज होती है, लेकिन उसके आसपास एम्बुलेटरी का भी आ जाता है। एम्बुलेटरी मतलब परिदक्षिणा करने के लिए जगह आ जाती है। टाइप 3 में जो स्क्वायर टेम्पल होता है उसके ऊपर एक शिखर देखने को मिलता है, मतलब ऊपर, उसके ऊपर एक डोम टाइप, डोम नहीं, एक कर्विलीनियर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो कि ऊपर की तरफ नैरो होता जाता है, ठीक है, एक पिरामिड जैसा। आगे फिर हम देखते हैं टाइप 4 में वॉल्टेड रूफ, ठीक है। वॉल्टेड रूफ मतलब जैसा संदूक रख दिया ना किसी ने, तो वैसा वॉल्टेड रूफ रहता है। एंड लास्ट जो था सर्कुलर टेम्पल था। तो ये इन सभी टाइप्स में से सबसे ज्यादा जो पॉपुलर होता है, ये टाइप 3 पॉपुलर होता। स्क्वायर बेस था, ऊपर कर्विलीनियर जो रेखा प्रसाद होता है वैसा ऊपर, उसके ऊपर स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। और फिर पंचयातन स्टाइल इसी इसी के अंदर देखने को मिलता है। पंचयातन मतलब एक बीच में मेन गॉड है, और उसके बाद उसके अराउंड 4 सब्सिडरी गॉड्स हैं, ठीक है। सो ये याद रखना, पंचयातन स्टाइल है। एंड नगरा आर्किटेक्चर यहीं से फिर और कॉम्प्लेक्स होता जाता है, ठीक है। सो ये था गुप्ता पीरियड के एम्पायर, गुप्ता पीरियड के टेम्पल के बारे में। तो इतना ही था इसमें। नेक्स्ट पे चलते हैं, सन कोनार्क टेम्पल। तो ASI has discussed ways to remove sand filled from the British from the sealed assembly hall called जगमोहना, ठीक है। तो याद रखना, जब भी हम ओडिशा आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो जगमोहना का मतलब यहाँ पे है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द असेंबली हॉल, ठीक है। वो कंफ्यूज कर सकता है कि जगमोहन का मतलब होता है कि गर्भगृह है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जगमोहन का मतलब केवल असेंबली हॉल है। देन नेक्स्ट इज सन कोनार्क टेम्पल। सो सन कोनार्क टेम्पल के अंदर ये चीज है। तो बता सकता है किसने बनाया था सन कोनार्क टेम्पल? ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी ना, कहीं याद नहीं। करेक्ट। ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी में बनाया था नरसिम्हा वर्मन, जो नरसिम्हा देवा जो किंग थे उन्होंने बनाया था, ठीक है। सो ये कौन से हाँ, मतलब ये कोस्टल सिटी पे लोकेटेड है, ये तो अपन सबको पता है, लेकिन इसके आसपास एक बहुत फेमस बीच है। उस बीच का नाम बता सकते हो क्या? चंद्रभागा, सॉरी। करेक्ट है। तो इस टाइप के ना थोड़े से अनकन्वेंशनल क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ये दोनों प्लेस एक वही है, कोणार्क में ही है, तो इस सेंस में थोड़ा आइडिया होना चाहिए इनके बारे में। सो अभी ब्रिटिशर्स ने एक्चुअली क्या किया था, ये मंदिर बहुत ग्रैंड था, अभी जो एक प्रेजेंट फॉर्म में ये अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो गया था शायद। प्रॉब्ली इसका थोड़ा वेट स्ट्रक्चर ऐसा नहीं था कि अपने आप को लंबे समय तक सस्टेन कर पाए, फिर टेम्पल का ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है। सो इसका जो जगमोहना था उसके अंदर भी ब्रेकडाउन हो गया था, तो वहां पे ब्रिटिशर्स ने सैंड फिल कर दिया था, और फिर ये धीरे धीरे वो सैंड जो था वो भी सेटल डाउन कर गया था। तो इसकी वजह से जहाँ पे सैंड थी और जहाँ पे ये स्ट्रक्चर है उसके बीच में बहुत बड़ा गैप हो गया था, तो उसकी वजह से थोड़ा सा रिस्की हो रहा था ये स्ट्रक्चर। तो इस सेंस में ASI ने एक तरीका निकाला है कि वो आराम से उसमें निकाल लेंगे वो सैंड और उसकी जगह कुछ और मटेरियल भर देंगे, ठीक है। सो अबाउट द सन कोनार्क टेम्पल, तो डेडिकेटेड टू द सन गॉड ऑन द कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल। बीच हमने चंद्रभागा देखा, और इसको
ब्लैक पगोडा बोलते हैं। ब्लैक पगोडा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पूरा मंदिर जो है थोड़ा ऊपर से वो काला काला हो गया जगमोहन के आसपास से। टेम्पल जो था ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी ने बनाया था इन द 13th सेंचुरी, एंड किंग नरसिम्हा देवा जो थे वो उन्होंने ये कंस्ट्रक्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है और इट इज प्रोटेक्टेड अंडर एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट 1958। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा भी था कि इसी एक्ट के अंदर एएसआई जो था वो वर्क करता। नेक्स्ट, चंद्रभागा बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है, तो इस सेंस में भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लो, ये इस टाइप से गर्भगृह था ये यहाँ पे। ठीक है, ये जो लंबा टावर दिख रहा है ये गर्भगृह था। एंड गर्भगृह के टॉप पे हम देखते हैं अम्लक है, एंड अम्लक के ऊपर कलश है। ठीक है, एंड ये जो है दूसरा एक स्ट्रक्चर जो जगमोहन है उसके ऊपर जो अपरे उसके ऊपर जो पिरामिडल स्ट्रक्चर है उसके लिए पिदा देवल वर्ड इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो याद रखना पिदा देवल, ये इस टाइप के वर्ड आ रहे हैं, रेखा देवल वर्ड आ रहे हैं, तो ये दीज आर रिलेटेड विद कलिंगा आर्किटेक्चर। ठीक है, विच इज अ सब स्कूल अंडर नगरा स्टाइल ओनली। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। राइट, सो यहाँ पे it is represent an epic imagination of a celestial chariot carrying sun mounted on 24 intricately carved wheels, 12 each on north and south side with a 3 meter diameter। ठीक है, 24 कार्व्ड व्हील्स के थ्रू एक रथ बनाया गया है इसके अंदर। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। एंड मटेरियल यहाँ पे फ्लोराइट, लेटराइट और कॉन्डोलाइट, तो ये सब स्टोन्स का इस्तेमाल किया गया। बाकी जो स्ट्रक्चर है वो तो थोड़ा सा डेटियोरेट हो गया है, बट ये जगमोहन जो है अभी भी इंटैक्ट पड़ा है, लेकिन इसमें भी ये बीच में दरार आ गई थी जिसमें ब्रिटिशर्स ने सैंड भर दिया था। ठीक है, तो ये याद रख लेना। नेक्स्ट, कलिंगा स्कूल, तो ऐसा देख लो ये मंदिर ऐसा दिखता था एक्चुअली में। अभी तो केवल सिर्फ जगमोहना है, शायद ये पीछे वाला पार्ट भी नहीं है इसका, केवल अभी जगमोहना ही बच गया है। ठीक है, सो उस सेंस में इसको थोड़ा याद रख सकते हो कि स्ट्रक्चर इसका इस तरीके से था। यहाँ पे एक नट मंदिर था, नट मंदिर जहाँ पे डांस वगैरह होते थे। तो हमने देखा था ना इस रीजन में एक डांस स्टाइल भी पॉपुलर हुआ था, क्या नाम था उस डांस स्टाइल का? डांस स्टाइल है ना? हाँ, डांस स्टाइल उड़ीसी था, देवदासी तो एक ट्रेडिशन है। एक और डांस स्टाइल है यहाँ पे which is performed by boys dressed as girls। क्या है वो? वही तो था ओडिसी। नहीं, Odissi was not performed by men, I mean not boys। Odissi was not performed by boys। जब देवदासी सिस्टम एंड हो गया था तो they started making boys perform this Odissi dance। वो था गोटीपुआ। गोटीपुआ तो उन बच्चों को कहते थे ना जो परफॉर्म करते थे। वही कह रही हो ना, बच्चे मतलब बॉयज। अच्छा, आई थॉट डांस सॉन्ग की बात कर रहे हो आप। नहीं, करेक्ट है। सो ये देख लो, ये कलिंगा जो रीजन था इट फ्लरिश्ड बिटवीन महानदी एंड गोदावरी। क्या, एंड कलिंगा के अंदर हम 3 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ टेम्पल देखेंगे, रेखा देवल, देवुल एंड खाकरा देवुला। ठीक है, रेखा देवल में एक स्क्वायर शेप रहता है एंड उसके ऊपर एक कर्वी लीनियर जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलता है। ठीक है, ऊपर विमाना बोलो शिखरा बोलो वो उस टाइप का देखने को मिलता है। एंड जनरली रेखा देवल जो होता है वो गर्भगृह के ऊपर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पिदा देवल है, तो पिदा देवल जो है वो एक जो शिखरा स्टाइल है, पिरामिडल स्टाइल होता है और ये जगमोहना के ऊपर देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जगमोहन के ऊपर जो आप देख रहे हो ये पिदा देवल कह सकते हो उसको। ठीक है, नेक्स्ट खाकरा देवल इज अ बैरल शेप या वॉल्ड शेप टावर वो रेक्टेंगुलर विद एलोंगेटेड रूफ सिमिलर टू द्रविड़ा गोपुरम। ठीक है, तो द्रविड़ स्टाइल में हम गोपुरम देखते हैं ना कैसे वॉल्टेड शेप के होते हैं, वैसे ही ये देखने को मिलता है हमें। ठीक है, खाकरा देवल। तो इतना है इसमें इम्पोर्टेंट, बाकी नेक्स्ट तो इतना कुछ क्रोनोलॉजी इम्पोर्टेंट नहीं है, इतने मेजर डायनेस्टीज भी नहीं थी जिनके बारे में याद रखे थे। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, रिक्लाइनिंग बुद्धा। ये जगमोहन को मंडप बोल सकते हैं क्या? क्या बोल सकते हैं? मंडपा। मंडपा। हाँ बोल सकते हैं, मंडपा ही था ये एक्चुअली। ओके। ठीक है, जैसे हम विजयनगर टाइम
विजयनगर टाइम के अंदर हम मंडपास के लिए एक फैंसी नाम यूज करता था, PYQB है, क्या था वो? मंडपा। राइट, कल्याण मंडपा, मतलब उसमें पिलर्स रहते थे, तो इस सेंस में याद रख सकते हो। राइट, इतने रहे इसमें इम्पोर्टेंट, याद रखने लायक। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज रिक्लाइनिंग बुद्धा। तो इंडिया का लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग बुद्धा स्टैचू अभी इंस्टॉल होगा बोध गया में, ठीक है। तो बोध गया कौन से रिवर के किनारे बसा है? हम्म बोध गया। सरयू। नहीं यार, सरयू तो अयोध्या के किनारे है, मतलब अयोध्या सरयू। बहुत फेमस रिवर। है घर है। हाँ, तो एक्चुअली हम लोग वैसे कई बार डिस्कस कर चुके हैं, बट रिवर याद रखना, निरंजना रिवर थी, ठीक है। Okay, right. Ranjana and Bodhi tree, right? Where he got enlightenment. करेक्ट। तो यूपीएससी का भी थोड़ा थीम ये रहता है कि वो पूछ लेता है कि ये सिटी, लेट्स से हम्पी कौन सी सिटी के किनारे बसा है, तो यू शुड नो कि ये बोध गया इतना फेमस है, तो ये कौन सी सिटी के किनारे बसा है। तो ये निरंजना रिवर है, एंड निरंजना जो बिहार। है इसको हाँ करेक्ट, फल्गु, फल्गु भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना, निरंजना बोल रहे हो फल्गु बोल रहे हो, वो एक ही रिवर की बात होगी। नेक्स्ट, अबाउट द रिक्लाइनिंग बुद्धा। तो रिक्लाइनिंग बुद्धा जो है ये परिनिर्वाणा को, स्टेज को रिप्रेजेंट करता है। तो फटाफट बता दो परिनिर्वाणा क्या होता है? साइकिल ना, डेथ और रीबर्थ का। परिनिर्वाणा जो है वो उनकी डेथ को रिप्रेजेंट करता है, हाँ, ठीक है, कि वो वर्ल्ड को छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। तो वो रिक्लाइनिंग बुद्धा है, एंड इनका पहला डिपिक्शन जो है गंधारा आर्ट से शुरू होता है। गंधारा आर्ट इन्फ्लुएंस बाय मतलब इंडो ग्रीक से इन्फ्लुएंस था, और पेट्रोनाइज किया था कुशानास ने, ठीक है। तो उस चीज से ही इंस्पायर्ड है। फर्दर रिक्लाइनिंग बुद्धा का जो स्कल्पचर्स है वो हमें अजंता केव में भी देखने को मिलता है। तो अजंता केव नंबर 26 है, उसमें भी रिक्लाइनिंग बुद्धा का वो बना हुआ है, ठीक है। एक क्या बोलते हैं उसे, स्कल्पचर है, ठीक है। हाँ, और वैसे अगर हम बात करें परिनिर्वाणा हुआ कहाँ था ये, वेयर डिड दिस परिनिर्वाणा हैपन? कुशीनगर, यूपी। नगर, यूपी। करेक्ट, हाँ, तो यूपी में हुआ था, लेकिन ये जो बन रहा है रिक्लाइनिंग बुद्धा का स्कल्पचर, दिस वुड बी इंस्टॉल्ड एट बोध गया। बोध गया का सिग्निफिकेंस हमें पता ही है कि वहां पे उन्होंने एनलाइटमेंट अचीव किया था। एंड इन केस ऑफ, मतलब अगर उनका बर्थ की बात करें तो वो लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस है। एंड पहला सरमन कहाँ दिया था उन्होंने? सारनाथ। राइट, सारनाथ। तो ये याद रखना। नाथ। इन्फ्लुएंस, हाँ करेक्ट, सारनाथ है यूपी के अंदर, ठीक है। सो इन्फ्लुएंस की बात करें तो ये जो गंधारा स्कूल है उस पे ग्रीक और हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस है। एंड क्योंकि वो उस रीजन के लोकल सैंडस्टोन को इस्तेमाल करते थे, तो इसलिए यहाँ की जो पेंट स्कल्पचर्स थे वो जनरली ग्रेइश या ब्लूइश ग्रे टाइप के होते थे, ठीक है? और कुशाना डायनेस्टी ने पेट्रोनाइज किया था, तो ये चीज याद रखना। यहाँ पे फीचर्स थे, स्पिरिचुअल बुद्धा थे, बुद्धा के मुस्टैच, बियर्ड वगैरह सब दिखाई गई है गंधारा स्कूल में। वेयरिंग लेस ऑर्नामेंट, वेवी हेयर्स, लार्ज फोरहेड, लार्ज आईज, हाफ क्लोज्ड आईज, ठीक है। प्रोट्रूबेंस ऑन द हेड, ठीक है, ये सर पे एक बाल बंधे हुए हैं, ठीक है, तो वो सब है। एंड पीछे एक और आया है, तो ये सब चीज जो थी ये रिलेटेड है विद गंधारा आर्ट फीचर्स, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। इसके अलावा और भी कई जगह है रिक्लाइनिंग बुद्धा का स्टैचू, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे बड़ा जो है वो म्यांमार में है, 600 फुट का है, तो समझ सकते हो कितना लंबा मूर्ति बनाया होगा रिक्लाइनिंग बुद्धा का, ठीक है। बस इतना ही याद रखने का है। आगे चलते हैं। ये सर पे बाल है या फिर स्नेल्स है? स्नेल्स, उतना डेप्थ में मत जाओ, बस वो वेवी हेयर स्टाइल जो है वो उससे रिलेटेड है, गंधारा आर्ट से, ठीक है। बाकी इतना वो उसका मूर्ति को देख के फिर उस पे जाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि मथुरा में भी सेम चीज देखने को मिलेगी। यस, ये हेलेनिस्टिक स्टाइल से इन्फ्लुएंस है ना, तो अगर
कि देखा होगा कि ग्रीक के स्कल्पचर्स होते थे उसमें वेवी हेयर्स, Heads, हाँ very forehead, ये सारी चीजें होती थी, तो वैसे ही सेम है इसमें भी। हाँ मतलब कुछ भी नहीं याद आया तो एरिस्टोटल को याद कर लो। एरिस्टोटल का देखोगे ना, या एरिस्टोटल या प्लेटो वगैरह, तो उनके कभी बाल देख लेना तो वो एकदम ऐसे वेवी स्टाइल के बनाते थे, जैसे मतलब ठीक ही लगते थे। ठीक है, सो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट, 4 मेजर स्कूल डेवलप अंडर बुद्धिज्म। तो हिनयाना, महायाना, थेरावादा, वज्रयाना, सबके बारे में पता ही होगा, आई थिंक इतनी बार पढ़ लिया। जैसे एक ब्रॉडली डिफरेंस बता देता हूँ। हिनयाना लेसर व्हीकल, काफी ऑर्थोडॉक्स था, और इसमें जो बोधिसत्वा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। इसमें अगर आप एनलाइटमेंट अचीव करो तो आप अपने सेल्फ के लिए अचीव करो और किसी को हेल्प नहीं करोगे। लैंग्वेज इन्होंने पाली यूज करी थी, क्योंकि पाली लोकल लैंग्वेज थी उस समय, तो सबको ये बताना चाहते थे। महायाना बुद्धिज्म ग्रेटर व्हीकल, थोड़ा सा लिबरल हो गया था, बुद्धा को गॉड बना दिया था, एंड बोधिसत्वा का कॉन्सेप्ट आ गया था कि बोधिसत्वा ऐसा इंसान होता है या ऐसा पर्सन होता है जो अपना एनलाइटमेंट डिले कर देता है फॉर द बेनिफिट्स ऑफ अदर। ठीक है, एंड दूसरा संस्कृत लैंग्वेज यूज करने लगे थे, तो एक मेजर कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट ये है। देन थेरावादा जो था वो हिनयाना के अंडर एक सब स्कूल बन गया था, जिसका मतलब था एल्डर मॉन्क्स। ठीक है, सो इनका मानना यह था कि अल्टीमेट गोल लाइफ का यही है कि सारे कलेश मिटा दो। कलेश मीन्स स्टेट ऑफ माइंड सच एज एंजाइटी, फियर, एंगर, जेलसी एक्सेट्रा। ठीक है, तब जाके आप निर्वाणा अचीव करोगे। और नेक्स्ट वाज विभाजवादा, दैट इज द टीचिंग ऑफ एनालिसिस। ठीक है, तो उसको वो प्रीच करते थे, पाली लैंग्वेज को यूज कर रहे थे, क्योंकि ये हिनयाना से ही डिराइव था, तो इस सेंस में पाली लैंग्वेज का ही इस्तेमाल करा था। नेक्स्ट, वज्रयाना, तो ये महायाना का एक सबसेक्ट था, हिंदुइज्म से काफी इन्फ्लुएंस्ड हो गया था, जिसके चलते हम देखेंगे बहुत सारे ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस जैसे यज्ञ वगैरह, मंत्र तंत्र, ये सब चीजें ऐड कर लिए गए थे। इसमें एक फीमेल डाइटी थी, वो काफी इंपॉर्टेंट है, कॉल्ड तारा। ठीक है, तारा के बारे में पता होना चाहिए, वो एक फीमेल डाइटी है एंड वो वज्रयान बुद्धिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, एंड क्लासिक तिब्बतियन में ये जो वज्रयाना ट्रेडिशन है बुद्धिज्म का, काफी स्प्रेड किया। ठीक है, सो यही था इसमें याद रखने लायक। देन नेक्स्ट, बहुत सारी मुद्राएं हैं, तो पता होना चाहिए उन मुद्रास का क्या सिग्निफिकेंस है। तो पहला है भूमि स्पर्श मुद्रा। ठीक है, तो इसमें एक हैंड जो है वो जमीन को टच करता है एंड दूसरा हैंड लैप के अंदर रहता है। तो जो जमीन को टच कर रहा है वो सिंबलाइज कर रहा है मारा विजय। मारा विजय मीन्स मारा जो है वो एक वो कहते हैं ना मोह माया है, तो वो वैसे माया होती है, उसके ऊपर जीत पा ली है, वो उस चीज को सिग्निफाई करता है। एंड इट ऑल्सो signifies that this victory has been claimed and earth is the witness of this victory. Okay, so ये बुद्धा से रिलेटेड है सारी मुद्राएं, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट, उत्तराबोधि मुद्रा है। उत्तराबोधि यहाँ पे देख सकते हो, सो नेक्स्ट उत्तराबोधि मुद्रा है। तो यहाँ पे 2 hands are placed with the index finger ज्वाइंट। ठीक है, एंड बाकी सब फिंगर्स जो है इंटरट्वाइंड होती है, इसका मतलब है सुप्रीम एनलाइटमेंट। ठीक है, सो परफेक्शन को सिग्निफाई करता है। नेक्स्ट इज वज्र मुद्रा। तो इसमें जो लेफ्ट और राइट आर्म होता है ये एक्सटेंडेड होता है विद द ओपन हैंड फेसिंग आउटवर्ड। ठीक है, तो ये इस तरह से ये पॉइंट रहता है। एंड मतलब clarity, यस, ये वरद मुद्रा है, नॉट वज्र। हाँ वरद सॉरी, means वरद वरदान मुद्रा, ना? Correct. करेक्ट। तो मतलब हाथ खुले होने चाहिए, हम बोलते हैं ना कि हाथ खुला खोल कर दान करना चाहिए, तो वो चीज है कि इट्स डिनोटिंग कंपैशन। ठीक है, चैरिटी एक्सेट्रा, तो ये चीज याद रख सकते हो। नेक्स्ट, ध्यान मुद्रा। तो ध्यान मुद्रा क्या है, इसमें आप अपने जो हैंड्स है उनको एक दूसरे के ऊपर रखते हो एंड यू ट्राई टू टच द थंब ऑफ बोथ हैंड्स। ठीक है, तो दिस इज ध्यान मुद्रा, नाम से पता लग रहा है ध्यान मीन्स मेडिटेशन, तो उतना ही है। नेक्स्ट, अंजलि मुद्रा है। अंजलि मुद्रा इज सिमिलर टू हाउ वी डू नमस्ते। ठीक है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। इट्स जनरली मीन्स कि हम लोग रेस्पेक्ट करें सामने वाले का, एंड दिस इज फॉर बोधिसत्वा हु एम एंड प्रिपेयर टू अटेन परफेक्ट नॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट इज कर्णा मुद्रा। कर्णा मुद्रा मीन्स यू आर टचिंग योर थंब टिप विद द 2 fingers, 2 मिडिल फिंगर्स। ठीक है, एंड बाकी इंडेक्स और जो लिटिल फिंगर है वो बाहर है। ठीक है,
सो कर्ण मुद्रा इज फॉर वार्डिंग ऑफ इविल एंड एक्सपेलिंग डीमंस इन नेगेटिव एनर्जी, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है किसी को स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहे हूँ मिडिल फिंगर से, ठीक है। तो ये समझ जाना कि वार्ड ऑफ करने की कोशिश है। नेक्स्ट वितारका मुद्रा। वितारका मुद्रा में अपना हाथ ऐसा रहता है, ठीक है। जैसे हम योगा में जनरली फिंगर करते हैं, ठीक है, तो वैसा पोस्चर रहता है वितारका मुद्रा में। एंड इट इज फॉर इंटेलेक्चुअल डिबेट, ठीक है। तो हम योगा करते हैं तो बहुत सारा इंटेलेक्चुअल बातें सुनते हैं, तो उस सेंस में यहाँ से रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट इज धर्म चक्रा मुद्रा। तो इसमें आपका अगेन जैसा वितारका मुद्रा होता है वैसा हैंड रहेगा, लेकिन जो लेफ्ट हैंड है वो राइट हैंड के अंदर वो सर्कल जो है वो बनाएगा, ठीक। तो उस सेंस में दिस सिग्निफाइज द टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ धर्म और लॉ। दिस जेस्चर वाज यूज्ड ओनली बाय बुद्धा एट द फर्स्ट सरमन इन द डियर पाथ, ठीक है। जब उन्होंने पहले सरमन दिया था तब उन्होंने ये मुद्रा यूज की थी। नेक्स्ट अभय मुद्रा। अभय मुद्रा नाम से पता लगा, अभय मीन्स टू नॉट फियर, ठीक है। तो वो फियरलेसनेस को इंडिकेट करे। नेक्स्ट इज वज्रा मुद्रा। सो इट मीन्स इट सिग्निफाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज एंड सुप्रीम विजडम, ठीक है। कि आप अपना हाथ जो है उसमें जो इंडेक्स फिंगर है उसको कर्ल करो विद द अदर हैंड, ठीक है। तो आप अपना नॉलेज को बचा रहे हो यहाँ पे। नेक्स्ट इज शेपाना मुद्रा, ठीक है। तो शेपाना मुद्रा भी जो हमने सबसे पहली मुद्रा देखी थी, आई थिंक सेकंड मुद्रा देखी थी, उत्तरा बोधि, जस्ट उसका उल्टा है, मतलब उल्टे डायरेक्शन में पॉइंट करा है। इट मीन्स ड्रेनिंग नेगेटिव एनर्जी, ठीक है। तो इतना ही था इसके अंदर ऐड करने लायक, और कुछ एज सच ऐड करने को नहीं है। किसी को कुछ और ऐड करना है क्या? क्रिप्टो बुद्धिस्ट किसको बोलेंगे? क्रिप्टो बुद्धिस्ट, यस, आइडिया नहीं, बता दो। शंकराचार्य। क्योंकि उन्होंने क्या करा था ना कि बुद्धिज्म का बहुत सारे कॉन्सेप्ट उनको हिंदुज्म में डाल दिया था, जिसकी वजह से भी बुद्धिज्म का जो मतलब इन्फ्लुएंस है ओवर इंडिया डिक्रीज हुआ था, और उनको तिब्बत, चाइना एंड अदर साउथ ईस्ट कंट्रीज में जाना पड़ा था। सो आदि शंकराचार्य इज नोन एज क्रिप्टो बुद्धिस्ट। एक बार इसका स्पेलिंग डालना मेरे को, ये क्रिप्टो बुद्धिस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं समझ। हाँ, मतलब ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आया। क्रिप्टो CRYPTO। ठीक है, चलो याद रख लेना क्रिप्टो बुद्धिस्ट। नेक्स्ट चलते हैं, another important news. Yes. Cryptocurrency, I heard. First time I have heard this word. हाँ, ये ना छत्तीसगढ़ के PCS का है, ये 2019 का। So this was new, that's why I added it. You can search on. हाँ, नहीं वो पॉइंट ठीक है, बट वही थोड़ा सा अनबिलीवेबल से लग रहा था कि ऐसा कुछ इस्तेमाल हो रहा है। तो एक बार इसको डाल देना ग्रुप में, तो एक बार चेक कर लेंगे ना। नेक्स्ट पे चलता है। मुद्रास So- वाले जो है भूमि स्पर्श, जिसमें मारा विजय सिंबल, ये हमें देखने को मिलता है अजंता में, और इसके साथ अभय मुद्रा देखने को मिलता है। राइट, ठीक है। मतलब ये सारे बुद्धा से एसोसिएटेड है, तो कहीं ना कहीं बुद्धा ने जरूर उनसे रिप्रेजेंटेड पेंटिंग्स वगैरह में जरूर दिख जाएगा, ठीक है। राइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। सो अभी हरियाणा के अंदर एक नया साइट मिला है, संदई विलेज के अंदर, ठीक है, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट है। एंड यहाँ पे एविडेंस मिले हैं एक सिविलाइजेशन के, ठीक है। सो ये सिविलाइजेशन 1600 ईयर ओल्ड है प्रॉब्ली, सो डेटिंग बैक टू द पीरियड ऑफ गुप्ता, रेंजिंग फ्रॉम द पीरियड ऑफ गुप्ता एम्पायर टू गुजरा प्रत्याहारा एम्पायर, ठीक है। सो इस पीरियड से ये रिलेट करता है। तो याद रखना ना, ये सरस्वती रिवर के अराउंड एसोसिएटेड था, ठीक है। जो मिथिकल रिवर थी ना, जो वैदिक लिटरेचर में हम पढ़ते हैं सरस्वती रिवर, तो उसके अराउंड ये सिविलाइजेशन मिली है, ठीक है। तो इतना ही, इसमें कोई ऐसा कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट तो नहीं था, बस ये याद रख लेना कि हाँ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये इसके एविडेंसेस मिले हैं कि सरस्वती रिवर एग्जिस्ट कर रही थी, ठीक है। नेक्स्ट पुरुनई रिवर सिविलाइजेशन, ठीक है। तो रिसेंटली हम कुछ दिन पहले ही डिस्कस कर रहे थे कि किलाड़ी जो है वो तमिलनाडु में एक इम्पोर्टेंट सिविलाइजेशन है। तो अब एक और नया ये एक सिविलाइजेशन मिला। सो कार्बन डेटिंग एनालिसिस हैज फाउंड
a burial urn at Shivakalai in Thoothukudi district of Tamil Nadu, yielding the evidences of civilization dating back to 1155 BC. ठीक है, so it basically represent कि ये थामिर बरानी civilization dating back to 3200 years. ठीक है, तो almost हड़प्पा civilization के time period से synonymous हो गया. So this is the oldest civilization, older than the Vagai civilization. ठीक है, तो वैगई जो हम बात करें वो किलाड़ी से एसोसिएटेड है. वो किलाड़ी और वैगई वाला 2600 ईयर ओल्ड सिविलाइजेशन है. एंड ये अब उससे भी ओल्ड निकला है, ये पुरुनई रिवर सिविलाइजेशन जो है. तो याद रखना ये जगह एक एंशिएंट सिविलाइजेशन से एसोसिएटेड है, पुरुनई रिवर वाले. एंड यहाँ पे जो सैंपल्स बने उससे ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट हड़प्पा के टाइम का है. ठीक है, सो बाकी ऐसा इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. द स्टेट्स टू बी कवर्ड: the ancient port of Muziris, now known as Patnam in the Kerala, to establish ancientness and culture of the Chera Empire, with the Vengi in Andhra Pradesh and Thalaikuddu in Karnataka and Pulur in Odisha. ठीक है, तो याद रखना ये एंशियंट पोर्ट मुजरिस जो है ये मेंशन था जो अशोकन एडिक्ट्स थे उनके अंदर. तो अशोकन एम्पायर के टाइम हमें पता लगता है कि सदर्न साइड में इंडिया के 3 किंगडम्स थे, चेरास, पांड्यास एंड चोलास. तो ये जो चेरास थे वो मालाबार की साइड थे या केरला की साइड थे. एंड उनका एक एंशियंट पोर्ट था मुजरिस करके. ठीक है, यहाँ पे जो ग्रीक्स थे उनसे ट्रेड करने आते थे. ठीक है, तो याद रखना यूपीएससी का ट्रेंड रहता है कि वो ऐसे पुराने पोर्ट्स पूछ लेता है. तो एक ऊपर ही ना एक पोर्ट था ताम्रा लिप्ति करके, गुप्ता एम्पायर में हमने देखा था. तो बता सकते हो कहाँ पे पड़ता है ताम्रा लिप्ति? बंगाल. करेक्ट है, बंगाल आंसर है उसका. ताम्रा लिप्ति PYQ भी है. ठीक है, तो ये पोर्ट्स वगैरह जो पुराने हैं इन पे थोड़ा ध्यान रखना. नेक्स्ट चलते हैं, एलोरा केव्स. तो एलोरा केव्स 6 से 8 सेंचुरी के अंदर फॉर्म किए गए थे इन सह्याद्री हिल्स. ठीक है, सह्याद्री हिल्स वेस्टर्न घाट्स का पार्ट है क्या? सह्याद्री हिल्स शायद वेस्टर्न घाट का ईस्टर्न होना चाहिए. ईस्टर्न घाट. नहीं. हाँ, वेस्टर्न घाट का पार्ट है. ठीक है, वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है सह्याद्री हिल. महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है वहां पे पड़ता है. एंड इन्हीं सह्याद्री हिल्स में हम अजंता केव्स और ये एलोरा केव्स दोनों दिखते हैं. ठीक है, सो दीज आर पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज. एंड यहाँ पे तीनों के लिए मंदिर है, बुद्धिस्ट के लिए हैं, हिंदूज के लिए हैं, जैन के लिए हैं. और जो इसके कंपैरिजन में अजंता देखे तो वो सिर्फ बुद्धिस्ट के लिए है. ठीक है, एंड यहाँ पे एलोरा में ज्यादातर यस कोई कुछ कह रहा है क्या? सर एलिफेंटा केव जो है वो कहाँ पड़ती है? एलिफेंटा केव अलग है, वो मुंबई के पास आइलैंड है. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. सो यहाँ देख लेना जो हिंदू केव्स है वो ज्यादा डोमिनेंट है. 17 केव्स आर associated with Hinduism, 12 with Buddhist and 5 with Jains. ठीक है, इसी के अंदर सिंगल लार्जेस्ट मोनोलिथिक केव है which is कैलाश केव. ठीक है, तो ये याद रखना. नेक्स्ट चलते हैं, त्रिरश्मि बुद्धिस्ट केव. अगेन रिलेटेड टू बुद्धिज्म है ये केव्स. ठीक है, सो महाराष्ट्र में ही पड़ती है. अगेन all the caves have veranda and they consist of square stone platform. ठीक है, तो इन्हें वैसे तो पांडवलेनी केव्स बोला जाता है, लेकिन इसे त्रिरश्मि केव्स इसलिए बोला जाता है बिकॉज दीज लाई इन त्रिरश्मि हिल्स. ठीक है, सो इसलिए याद रखना पांडवलेनी महाराष्ट्र से एसोसिएटेड है. एंड इनको त्रिरश्मि केव्स भी बोला जाता है. ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं ना नागार्जुनी हिल केव्स, तो नागार्जुनी केव्स इसलिए बोल देते हैं क्योंकि वो नागार्जुनी हिल में बनी हुई है. ठीक है, वैसे अगर स्पेसिफिक्स में जाए तो उसमें और बहुत सारी केव है, लोमस ऋषि केव है एंड और भी कई केव्स हैं. ठीक है, तो ये याद रखना पहाड़ के नाम पे ही केव्स का नाम हो जाता है. तो इतना ही था इसके अंदर, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. बाकी ऑल अक्रॉस इंडिया बहुत सारी साइट्स हैं, इनको देख लेते हैं. बराबर केव जो है बिहार में है. किसने बनाई थी बराबर केव्स?
एनीवन? अजात शत्रु। अजातशत्रु। हाँ हाँ, मतलब एक्चुअली वो सारी अजात शत्रु के अंडर नहीं बनी थी, ठीक है। बराबर मतलब हाँ, सॉरी, हाँ, तो ये ना एक्चुअली अशोका टाइम पीरियड से बनना शुरू होती है, ठीक है। एंड उसके बेटे तक बनाते रहते हैं यहाँ पे बहुत सारी केव्स, ठीक है। तो ये जनरली केव्स जो है ये आजीविका सेक्ट होती है उसको दी जाती है, तो बस ये याद रखना, बराबर केव्स, लोमस ऋषि केव्स, दीज आर एसोसिएटेड विद मौर्यन एम्पायर, ठीक है। तो और बिहार में है। नेक्स्ट बाग केव्स की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में है, और ये गुप्ता पीरियड के अंडर बनी थी, सारी बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। देन उड़ीसा देखते हैं। तो उड़ीसा में रत्नागिरी है, तो कंफ्यूज नहीं होना, सेम नाम से रत्नागिरी एक डिस्ट्रिक्ट भी है महाराष्ट्र के अंडर, ठीक है। बट ये जब हम केव्स की बात करेंगे तो वी आर टॉकिंग अबाउट उड़ीसा। उदयगिरी केव्स, ठीक है, उदयगिरी खांडगिरी केव्स है। देन धौली केव्स एंड ललितगिरी केव्स, ठीक है। एक उदयगिरी नाम से केव्स जो है वो मध्य प्रदेश में भी है, ठीक है। लेकिन जब हम बोलेंगे उदयगिरी खांडगिरी तो वी आर टॉकिंग अबाउट केव्स ऑफ उड़ीसा। नेक्स्ट धौली केव्स है, एंड लास्ट में ललितागिरी केव्स है, तो ये सब उड़ीसा में है। देन नेक्स्ट आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, तो यहाँ पे ये नागार्जुन कोंडा केव्स हैं, ठीक है, तो ये याद रखना। देन नेक्स्ट इज महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में अभी जिस हमने देखा अजंता है, एलोरा है, कन्हेरी केव्स है। एंड अभी जो आर्टिकल डिस्कस किया उसके थ्रू हमें पता लगता है कि यहाँ पर बेसिकली पांडवलेनी केव्स भी यहीं पर लगती हैं, ठीक है। सो ये था इसके बारे में। कोई इंपॉर्टेंट और भी याद आ रही है? वर्ड आया तो इट बिलोंग्स टू महाराष्ट्र ओनली, ऐसा कोई लेनी आया है। लेनी मतलब केव्स right. मराठी। राइट। सो इसके अलावा नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं फिर। तो रामना काली टेम्पल था, ठीक है। तो कहाँ पे रामना काली टेम्पल? बांग्लादेश। करेक्ट। तो बांग्लादेश में ये टेम्पल है। रिसेंटली जब प्राइम मिनिस्टर 50th गोल्डन जुबली के दौरान गए थे बांग्लादेश में, तब यहाँ पे विजिट करा था। तो जब 1965 का वॉर हुआ था तो उसके बाद इस मंदिर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। तभी रिसेंटली इसको वापस रिफर्बिश किया गया एंड रिकंस्ट्रक्ट हुआ है बहुत कुछ इसके अंदर, ठीक है। तो ये रामना टेम्पल थोड़ा देख लेना, ये एसोसिएटेड है बांग्लादेश से, तो कंफ्यूज नहीं होना ये, ठीक है। राइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। काली टेम्पल। सो ये रामना काली टेम्पल देख ही लिया हम लोगों ने, तो इतना ही था इसके बारे में। ऑपरेशन सर्च लाइट था, ठीक है, 1971 का, जिसके अंदर इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। बाद में फिर जब अभी रिसेंटली इसको वापस पूरा रिस्टोर किया गया था, ठीक है। तो इतना ही काम का इसमें से। नेक्स्ट पे चलते हैं। सो नेक्स्ट इज सबा बुर्ज, सब्ज बुर्ज, ठीक है। सब्ज बुर्ज इज एन ऑक्टागोनल टॉम्ब सिचुएटेड बिसाइड्स हुमायूं टॉम्ब, ठीक है। तो न्यू दिल्ली के अंदर है ये सब्ज बुर्ज करके। तो ये बेसिकली टॉम्ब है जिसके अंदर ब्लू जो है वो डॉम बना हुआ है। ब्लू डॉम का जो आर्किटेक्चर है, ये स्टाइल जो हम लोग ईरान से लेके आए थे, मतलब हम लोग नहीं, मतलब जो मुगल्स थे वो लेके आए थे, ठीक है। तो प्रॉब्ली हिस्टोरियंस का मानना है ये फहीम खान के लिए बना था। फहीम खान वॉज एन अटेंडेंट टू अब्दुल रहीम, ठीक है। तो अब्दुल रहीम देख लेना, हम पढ़ते हैं उनके बारे में, नवरत्न थे ना ये, ठीक है। तो उस सेंस में याद रखना। एंड इसमें डबल डोम आर्किटेक्चर है और लैपिस लसूले का यूज देखते हैं। लैपिस लसूले एक प्रेशियस स्टोन होता है ब्लू कलर का, ठीक है, टर्कोइज ब्लू। तो इतना ही था इसमें याद रखने लायक, बाकी कोई इतना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। सो नेक्स्ट इज पेंटिंग एंड अदर आर्ट फॉर्म्स। सो मंगर बनी केव पेंटिंग, ठीक है। तो कहाँ पे पड़ती है मंगर बनी केव पेंटिंग्स? हरियाणा। Right. So archaeologists discovered the caves to be of upper Paleolithic age
the quartzite rock of Aravalli ranges and forested holy grove called the Mangarbani in Haryana. So Mangarbani cave paintings comprise of images of human figurines, animal foliage, geometrical figures, etc. So the paintings are reminiscent of Bhimbetka, which has been the oldest known cave arts in India. Okay. तो प्रॉब्ली जो बिम्बेटका है वो तीनों पीरियड से एसोसिएटेड है, पेलियोलिथिक से भी है, मेसोलिथिक से भी और नियोलिथिक से भी है. ओके, सो उस सेंस में ये जो केव पेंटिंग्स है ये सिमिलर लगती है बिम्बेटका वाली पेंटिंग से, तो ये अपने को पता होना चाहिए. ठीक है, अगर हम टाइम पीरियड देखें तो 5 लाख से 10,000 साल जो है वो पेलियोलिथिक आता है, 10,000 से 6,000 मेसोलिथिक आता है, 6,000 से 1,000 जो है वो नियोलिथिक आता है. उसके आगे फिर मेटल एज वगैरह आ जाता है. ठीक है, बट ये चीज देख लेना, ये यूनिफॉर्म नहीं था. कई जगह ऐसा हो सकता है कि नियोलिथिक कई और हजारों साल तक चल रहा हो, लेकिन बाकी कुछ जगह पे हम देख सकते हैं कि कोई और एज चल रहा हो. ठीक है, तो उस सेंस में ऐसा कुछ यूनिफॉर्मिटी नहीं है, एक जनरल क्लासिफिकेशन यही है बस. ठीक है, तो इम्पोर्टेंट रॉक पेंटिंग्स इस टाइप की और कहाँ मिलती है, तो एक तो है लाखों दियार. ठीक है, लाखों दियार केव पेंटिंग्स, तो ये अल्मोड़ा जो रीजन है विच इज इन उत्तराखंड वहां पे है. बिम्बेटका एमपी के अंदर है. ठीक है, जोगीमारा केव पेंटिंग्स कहाँ पढ़ते हैं हम लोग, इन विच स्टेट? जोगीमारा छत्तीस करेक्ट, छत्तीसगढ़ में. एंड एक है कुपगुलू इज इन तेलंगाना. सो ये कुछ पेलियोलिथिक या मेसोलिथिक के पेंटिंग्स है जिनके बारे में पता होना चाहिए अपने को. एंड मोस्टली ये जो रेड कलर वगैरह यूज कर रहे थे, ये अर्दी पिगमेंट जो है फेरिक ऑक्साइड से आ रहा था. ठीक है, ओकरा करके एक स्टोन होता है या ओर होता है जिसमें से आयरन निकल सकता है, तो उसका इस्तेमाल करके ये रेड जो कलर है ये देखने को मिलता है यहाँ पे. ठीक है, तो याद रखना ये मंगरबनी हमने हरियाणा में पढ़ा है और ये प्रॉब्ली पेलियोलिथिक एज से रिलेटेड है ये पेंटिंग्स. ठीक है, सो archaeologists view the painting is in continuation of Sovanian culture. Sovanian is a culture of lower Paleolithic age in the Siwalik region of Indian subcontinent. ठीक है, तो अपने ये सोवन वैली पढ़ा है ना, तो उससे एसोसिएटेड है, तो याद रखना लोअर Paleolithic एज से एसोसिएटेड है ये. सेलियंट फीचर देखो प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स, तो यहाँ पे हमें थीम जो है मैन, एनिमल और जियोमेट्रिक शेप्स मिलते हैं. वे भी डिजाइन रहता है और थीम इसकी जनरली डे टू डे लाइफ रहती है. ठीक है, एंड एक दूसरे के ऊपर पेंट करा हुआ रहता है. ठीक है, क्योंकि नई जनरेशन आती है तो वो एक दूसरे के ऊपर पेंट कर देती है. ठीक, सो ये था इसके बारे में. नेक्स्ट हाँ, ये जो बाकी केव जो देखा छत्तीसगढ़ में, हाँ उसके साथ सीतापेंगा केव भी है. ठीक है, तो वो साथ ही है जोगीमारा सीतापेंगा. राइट, तो ये ऐड कर लेना और सीतापेंगा भी इम्पोर्टेंट है. ठीक है, एक रावण छाया हमने केव देखी थी, वो कहाँ थी रावण छाया? था ना, एमपी में है ना? क्या रावण छाया? नहीं, ओडिशा. राइट, तो याद रखना रावण छाया उड़ीसा से रिलेटेड था. सो इतना था इसमें. नेक्स्ट पे चलते हैं. ऑलराइट, तो ये था प्री हिस्टोरिक का. हिस्टोरिक का बात करें तो वहां पे जनरली थीम जो था वो रिलीजियस, माइथोलॉजिकल, पैलेस सीन रहता. तो प्री हिस्टोरिक और हिस्टोरिक में फर्क यही है कि हिस्टोरिक में लोग समझने लग गए थे, राइटिंग वगैरह डेवलप हो गया था, तो सेंस में थोड़ा सा चीजें और कॉम्प्लेक्स हो गई थी. तो यहाँ पे थीम रिलीजियस, माइथोलॉजिकल, पैलेस सीन एक्सेट्रा देखने को मिलते हैं. तो अजंता जो है वो हिस्टोरिक पेंटिंग का कुछ एग्जांपल हम लोग पूछ सकते हैं. ठीक है, तो इतना ही डिफरेंस है मेजरली इसमें. देन केव पेंटिंग्स इन इंडिया, एक ये ट्रेडिशन देख लेते हैं. तो अर्लीस्ट केव पेंटिंग अपर पेलियोलिथिक एज की मिलती है भिमबेटका वगैरह से, और अभी ये मंगरबनी केव्स हमने देखा हरियाणा, ये भी इसका ये एग्जाम्पल है. Next, richest painting reported from the Vindhyan range of MP and their Kemurian extension into UP. Then painting used, techniques used in painting. तो पहले प्री हिस्टोरिक में तो वो मिनरल्स रॉक यूज करते थे लाइक रेड ओकरा एंड छोटे मोटे वेजिटेबल वगैरह से कलर बना लेते थे. लेटर जो हिस्टोरिक पेंटिंग्स आती है उनमें हम देखते हैं फ्रेस्को स्टाइल इस्तेमाल होता है. कोई बता सकता है व्हाट वाज फ्रेस्को स्टाइल, क्या होता है फ्रेस्को में? आई तो थिंक फ्रेस्को पहले प्लास्टर कर देते हैं, उस पे पेंटिंग करते हैं.
करेक्ट। तो फ्रेस्को का यही मतलब होता है, पहले प्लास्टर होता है फिर उसके ऊपर पेंटिंग होती है। मतलब जैसे आप प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स देखोगे भीमबेटका की, तो सीधा पत्थर के ऊपर लाल रंग लगाना इस्तेमाल कर दिया। लेकिन फ्रेस्को में क्या होता था, पहले एक फ्रेश प्लास्टर बनाया जाता था दीवार के ऊपर और फिर उस पर पेंटिंग शुरू होती थी। ठीक है, तो Mainly काफी wet, रिच लुक आता था उस। mainly wet हाँ wall, right? हाँ, मतलब अजंता के केस में तो स्पेसिफिकली इट वाज वेट वॉल, बट बाकी और जगह फिर कुछ कुछ डिफरेंस रहते थे। बट अजंता में श्योरली इट वाज वेट प्लास्टर, उसके ऊपर पेंट कर देते थे। तो ये याद रखना। ऑलराइट, सो ये डिफरेंस है प्री, ये जो पेलियोलिथिक जो एज है, फिर मेसोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज है, तो उनके बीच में थोड़ा सा डिस्टिंक्शन किया हुआ है। सिंपल आइकॉनिक एनिमल्स वर ड्रॉन इन द अपर पेलियोलिथिक एज। ठीक है, क्रिस क्रॉस शेप बना देते थे। तो हमने फोक आर्ट पढ़ा था, तो कोई बता सकता है ऐसा सिंपल लाइन ड्राइंग हमने कौन सी फोक आर्ट में पढ़ा था? मिथिला वाले में, मधुबनी। नहीं नहीं, नहीं, मधुबनी तो इंट्रिकेट रहता है ना। वर्ली वर्ली। हाँ वो, वर्ली। हाँ करेक्ट, वर्ली पढ़ा था। एंड ऑन द सिमिलर लाइंस हमने ना उड़ीसा में भी एक चीज देखा था, उड़ीसा के अंदर वैसा पेंटिंग, सौर्या वो पेंटिंग। बहुत कॉम्प्लेक्स। सौर्या पेंटिंग ना, वर्ली की तरह। मेरे को नाम नहीं याद आ रहा एक्चुअली, बट शायद, मे भी शायद श्योरली था। एक बार देख लेना, वो नाम कंफर्म कर देना, मेरे को एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा अभी उसका। सौर्या पेंटिंग ही था, था वो, टीना डाल बहन बनाती थी, मुझे याद आ गया। अच्छा हाँ फिर वही होगा। राइट, ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। सो ये characterized by perfect S-shaped human beings depicting the activities looking as if they are dancing, etc. Then Mesolithic, simple cloth ornaments, head dresses वगैरह दिखा रखे थे। Animals were naturalistic depiction while human were static and abstract. Male figures are like stick while women's were like bulky box. ठीक है, सर लेडीज उसमें मोटे होते थे तो उनको बल्की बॉक्स जैसा दिखाते थे। एंड डांस इन प्रेग्नेंट वुमेन, चाइल्ड बर्थ और इस टाइप के ओकेजन पे बनाते थे। ठीक है, इतना ही था इसके अंदर याद रखने लायक। नेक्स्ट चलते हैं नियोलिथिक में। तो पेंटिंग लूज देयर सेंस ऑफ मूवमेंट, फीचर्स आर रिपीटेटिव साइंस, ह्यूमंस एंड एनिमल्स स्टार्ट बिकमिंग मोर एंड मोर स्कीमेटिक एंड स्टाइलाइज्ड। ठीक है, साइज इन जनरल गोज ऑन रिड्यूसिंग एंड हंटिंग सीन्स आर देयर बट हंटिंग एज एन एक्ट ऑफ लार्ज ग्रुप इज एब्सेंट। ठीक है, जनरली सोलो चीजें होने लगती हैं। ठीक है, तो ये था इसके बारे में। नेक्स्ट चलते हैं कलमकारी पेंटिंग। तो कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है कलमकारी? आंध्र प्रदेश। करेक्ट, आंध्र प्रदेश से है। प्रदेश। हाँ आंध्र, करेक्ट। तो यहाँ पे ये करूपुर कलमकारी जो है ये तमिलनाडु से है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। एंड ये जीआई टैग मिला इसको रिसेंटली। तो तमिलनाडु कलमकारी पेंटिंग्स आर डन ऑन प्योर कॉटन क्लॉथ, predominantly used in temples for umbrella cover and cylindrical hanging. ठीक है, so kalamkari are done in Karupur and its surrounding villages in Udrayapallam taluk in Arayulur district and in and around Shikhanya, Kanpati and Tirupanandal in Tiruvidematrur taluk, Tanjavur district. ठीक है, तो वो विलेजेस का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना तांजावुर में है होता है। सो ये याद रखना, कलमकारी इज अ टाइप ऑफ हैंड पेंटेड और ब्लॉक पेंटेड ऑन कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूस इन मेनी पार्ट्स ऑफ साउदर्न इंडिया। ठीक है, तो कलमकारी, कलम मीन्स पेन एंड कारी मीन्स वर्क। ठीक है, तो ये पेन से होता है पूरा का पूरा एंड इट इज डन ऑन कॉटन ऑन सिल्क फैब्रिक विद अ टैमरिन पेन। ठीक है, टैमरिन मतलब जो इमली का जो पौधा होता है उसके थ्रू हम एक पेन बनाते हैं, फिर उसमें से नेचुरल डाइज को फ्लो कराते हैं। सो दिस कलरफुल आर्ट डेट बैक्स टू 3000 BC एंड द ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ कलमकारी फ्लरिश इन कालाहस्ती एंड मछलीपट्टनम। ठीक है, एंड द पेंटिंग डिपिक्ट्स हिंदू डाइटीज एंड देयर हिंदू माइथोलॉजी। ठीक है, बाद में मुगल रूलर्स जो थे उन्होंने भी इसको पेट्रनाइज किया था, तो ये याद रख सकते हो। सो
डिस्टिंक्ट फीचर क्या है ये कलमकारी आर्ट में, तो श्रीकालाहस्ती में इट फ्लरिश अराउंड द टेम्पल पेट्रोनेज, ठीक है, तो एक रिलीजियस आइडेंटिटी रहा एंड इसमें सारा जो चीज था वो बिल्कुल फ्री हैंड ड्राइंग होता है। नेक्स्ट मछलीपट्टनम में, तो पैदाना कलमकारी ऑल्सो नोन एज मछलीपट्टनम स्टाइल यूज वेजिटेबल डाई ब्लॉक ऑफ फैब्रिक, इट इज इन्फ्लुएंस बाय पर्शियन आर्ट, ठीक है। तो ऊपर हमने देखा था श्रीकालाहस्ती जो कि तमिलनाडु से एसोसिएटेड है, वहां पे ये जो चीज पेन के यूज हो रही है फ्री हैंड हो रही है, लेकिन मछलीपट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश का स्टाइल है वहां पे ये चीज ब्लॉक्स के थ्रू हो रही है, ठीक है। तो उतना उसको कह सकते हैं कि इतना फ्रीडम नहीं है, ठीक है, उतना लिबर्टी नहीं है ड्रॉवर के पास, ठीक है। सो ये था डिफरेंस इन दोनों के बीच में। बाकी कुछ फैक्ट्स और लिख लेते हैं। बनी ठनी किशनगढ़ की पेंटिंग है, किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग जो कि राजस्थान में पड़ता है, बनी ठनी, एंड यहाँ फेमस पेंटर थे निहाल चंद, ठीक है, तो ये याद रखना। एंड इनको पेट्रोनाइज किया था सावंत सिंह ने, किशनगढ़ स्कूल के जो या किशनगढ़ किंगडम के जो रूलर थे उन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट और कुछ पेंटिंग्स देख लेते हैं। मंजूषा पेंटिंग, तो मंजूषा पेंटिंग इज रिलेटेड टू बिहार स्टेट, ठीक है, भागलपुर एरिया में, एंड मोस्टली यहाँ पे बोलते हैं स्नेक पेंटिंग्स होती है, एग्जीक्यूटेड ऑन बॉक्स ऑफ जूट एंड पेपर एंड रिलेटेड टू अंगा महाजनपदा, ठीक है। सो अंगिका पेंटिंग मंजूषा ये सिमिलर ही है मधुबनी के, या इनफैक्ट मधुबनी से भी थोड़ा सा कहते हैं बेटर होती है मंजूषा। नेक्स्ट मधुबनी एंड मिथिला, ये बिहार से एसोसिएटेड है, इसमें अपने को पता है कि होली ओकेजन्स पे पहले बनाया जाता था इसको, लेकिन अब ये सब ओकेजन्स में बनने लगा है, ठीक है। अब तो काफी ज्यादा प्रोफेशनलिज्म आने लगा है इसके अंदर। तो इसके अंदर ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स होते थे, हिंदू एपिक्स को डिपिक्ट किया जाता था, एंड कोई भी स्पेस में खाली नहीं छोड़ा जाता मधुबनी में, कुछ ना कुछ सब जगह पेंट कर ही देते थे, ठीक है। तो इन सबको जीआई टैग मिल गया। एंड फिर नेक्स्ट इज सौरा ट्राइब ऑफ ओडिशा, तो ये वॉल म्यूरल पेंटिंग करते हैं सिमिलर टू वर्ली पेंटिंग, ठीक है। सो अभी आई थिंक यही सवाल पूछ रहा था, नीति ने सही जवाब दिया था इसका कि सौरा है, ठीक है। तो याद रखना वर्ली जैसा ही है, लेकिन उससे ज्यादा इंट्रिकेट है, मतलब डिटेलिंग आप देखोगे तो वर्ली से बहुत ज्यादा है इसमें। नेक्स्ट पट्टाचित्रा, तो पट्टाचित्रा उड़ीसा से एसोसिएटेड है, एंड यहाँ पे जगन्नाथ और जो वैष्णव कल्ट है उनकी पेंटिंग्स करी जाती है, ठीक है। सो ये याद रखना। ये पट्टाचित्र अगर ये पाम लीफ पे हो रहा है तो उसे तला पट्टाचित्र बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पटुआट ये एक स्ट्रॉल पेंटिंग का एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पे स्टोरी टेलिंग होती है थ्रू पेंटिंग्स, एंड आज के जमाने में इसमें ये पेंटिंग्स का इस्तेमाल, पटुआ का इस्तेमाल पॉलिटिकल सोशल इश्यूज पे डिस्कशन करने के लिए होता है, ठीक है। और मुस्लिम कम्युनिटीज जनरली इसके अंदर पार्ट लेती है पटुआ आर्ट में, ठीक है। तो ये था। नेक्स्ट झारखंड में पैटकर पेंटिंग, तो अगेन स्क्रॉल पेंटिंग का एग्जाम्पल था, एंड माँ ममसा से ये पेंटिंग्स का क्लोज रिलेशन था। तो माँ ममसा जो है वो एक्चुअली गॉडेस है जो कि प्रोटेक्ट करती है उन्हें स्नेक से, ठीक है। स्क्रॉल पेंटिंग का एग्जाम्पल है, एंड कॉमन थीम रहती है ह्यूमन लाइफ आफ्टर डेथ। नेक्स्ट गुजरात और महाराष्ट्र पे चलते हैं, तो ये वर्ली पेंटिंग है जो कि वहाँ के एंशिएंट ट्राइबल्स काफी समय से बना रहे हैं। स्टिक पैटर्न रहता है इसके अंदर, रेड बेस के ऊपर व्हाइट पेंटिंग रहती है, व्हाइट गम से पेंट करा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट तांगा पेंटिंग, तो ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है, सिक्किम और इन एरियाज के अंदर प्रैक्टिस होता है, एंड यहाँ पे हम देखते हैं कॉटन क्लोथ के ऊपर या एक सिल्क क्लोथ के ऊपर इनको बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो कलर्स होते हैं इनका एक मीनिंग होता है, व्हाइट फॉर सेरेनिटी, ब्लैक डिफिट्स एंगर, ठीक है। तो ये कलर्स इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट फड़ पेंटिंग इज अगेन अ स्क्रॉल टाइप पेंटिंग डन इन राजस्थान, ठीक है। तो यहाँ के जो लोकल डाइटी होते हैं पाबू जी, उनके याद में या उनके रेस्पेक्ट में ये फड़ पेंटिंग बनाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट चेरियाल स्क्रॉल है, तो चेरियाल स्क्रॉल ये नकाशी आर्ट होती है बाय बैलेडियर कम्युनिटी नोन एज खाकी पडागोलू, ठीक है, तेलंगाना में। नेक्स्ट पिथौरा पेंटिंग, तो नाम से कंफ्यूज नहीं होना, अपन कई बार पढ़ते हैं उत्तराखंड में है पिथौरागढ़, लेकिन ये पिथौरागढ़ वो नहीं है, पिथौरागढ़ ये गुजरात वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली एनिमल और हॉर्सेस का डिपिक्शन रहता है पिथौरा आर्ट में, ठीक है। तो यही थी पेंट रॉक पेंटिंग्स, सॉरी स्क्रॉल पेंटिंग्स और बाकी फोक आर्ट। कुछ और ऐड करना है किसी को? मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग मिला है ना?
हाँ करेक्ट, मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग है, और अभी कलमकारी जो पड़ी उसको भी जीआई टैग है, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। सो नेक्स्ट इज पुत्तल नाच। सो रिसेंटली इन कोलैबोरेशन, पुत्तल पता ही है, डॉल्स होती है, नाच मतलब डांस, ठीक है। So recently in collaboration with UNICEF, an Assam-based trust has produced 3 short videos using Puttal Nach for mass awareness for COVID appropriate behavior. तो इस सेंस में हमारे लिए पुत्तल नाच इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पुत्तल नाच जो है वो रॉड पपेट्री है, ठीक है, रॉड है, फ्रॉम वेस्ट बंगाल, असम एंड ऑल्सो एक्सटेंड्स टू अदर पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो इसमें वुड पपेट्स होती है, कार्व फ्रॉम वुड, ठीक है, एंड डॉल्स आर अराउंड 1.5 मीटर टॉल, ठीक है, तो ऑलमोस्ट ह्यूमन के लेंथ की होती है। एंड द हेड्स आर मेड ऑफ टेराकोटा, द पपेट्स आर 3 जॉइंट्स, ठीक है, रॉड्स होते हैं लेकिन इनमें 3 जॉइंट्स होते हैं। द हेड सपोर्टेड बाय द मेन रॉड एक्सेट्रा। इन असम इट इज परफॉर्म्ड इन 3 डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक। लोअर असम में पुतला बोरिया बोलते हैं, पुतला बोआना बोलते हैं। अपर असम मजोली आइलैंड in style of Ankian art developed by Shankara Deva, and in North Assam largely from the mobile theatre of Assam Brahmanam in terms of themes and costumes, ठीक है। सो ये याद रखना, पुत्तल नाच असम से एसोसिएटेड है, रॉड पपेट्री का एग्जाम्पल है, ठीक है। एंड पपेट्री का अगर हम इंडिया में देखें इन्फ्लुएंस, तो मेजरली 4 टाइप्स की है। स्ट्रिंग पपेट्री होती है, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिंग से अटैच होता है फिर उनका मूवमेंट होता है। एक शैडो पपेट्री है, ठीक है। तो ये बता सकते हो ये स्पेसिफिक पपेट्री जो अभी बना रखी है इन्होंने, इसको क्या बोलते हैं? व्हाट इज दिस पपेट्री? ये रावण छाया पपेट्री है, रावण छाया, हाँ। ठीक है, करेक्ट। एंड और स्टेट है उड़ीसा, ठीक है। सो ये देख लेना, एक जनरली क्वेश्चन, ये बोलिए। कुंदेही कहाँ से है? कुंदेही, उड़ीसा। करेक्ट, रॉड पपेट्री है। नहीं, कुंडई स्ट्रिंग पपेट्री है, सॉरी ये सॉरी, देखो यहाँ लिखा हुआ है। करेक्ट करेक्ट। सो कठपुतली है राजस्थान से, गोम्बेटा है कर्नाटका से, बोमलाटम है तमिलनाडु से, तो वो स्ट्रिंग और रॉड दोनों का कॉम्बिनेशन है, और कुंडई उड़ीसा से। तो याद है ना, जहां पे भी लास्ट में आटा आएगा तो इट इज इधर रिलेटेड टू कर्नाटका और रिलेटेड टू आंध्रा, और जहां पे भी आटम देखोगे तो इट इज रिलेटेड विद तमिलनाडु, ठीक है। तो ऐसे करके फिगर आउट कर सकते हो। नेक्स्ट शैडो पपेट्री, तो उसमें हमने देख लिया, ये रावण छाया का एग्जाम्पल है, उड़ीसा से है। टोगालू गोम्बेटा ये कर्नाटका से है, एंड तोलू बोमलाटा ये आंध्र प्रदेश से है। तो याद रखना, टोगालू गोम्बेटा इट इज रिलेटेड टू कर्नाटका, तोला बोमलाटा इज रिलेटेड टू आंध्र प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट ग्लव पेंटिंग है, सॉरी ग्लव पपेट्स है। तो ये देख सकते हो कि एकदम कथकली स्टाइल का पपेट बनाया हुआ है इन लोगों ने। इसका क्या नाम था? इस ग्लव पपेट का क्या नाम था? करेक्ट, पावा कुत्तू, याद रखना, कुत्तू मीनिंग डांस। तो ग्लव पपेट्स आर नोन एज स्लीव्स, तो ये तो इतना काम का नहीं है, पावा कुत्तू याद रख लेना। रॉड पपेट ये देख लो, ठीक है। सो पुत्तल नाच और यामापुरी जो है बिहार से एसोसिएटेड है। पुत्तल नाच अभी हमने देख ही लिया, ये वेस्ट बंगाल और असम में है, ठीक है। सो ये एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं, क्लॉकवाइज जाते हैं। कठपुतली राजस्थान, बिहार यमपुरी, असम पुत्तल नाच, वेस्ट बंगाल पुत्तल नाच, उड़ीसा कुंडेही और रावण छाया, आंध्र प्रदेश तोलू बोमलाटा, देन तमिलनाडु बोमलाटम, केरला पावाकुत्तू, और कर्नाटका से गोम्बेटा एंड टोगालू गोम्बेटा, ठीक है। सो शैडो पपेट्री एक बार फटाफट बता दो, कौन कौन सी शैडो पपेट्री पड़ी है अभी हमने? छाया, रावण छाया, तोलू बोमलाटा और गोम्बई टोगालू गोम्बईटा। गलत बोला क्या? सही है, सही है। नहीं ठीक है, सही है, यही था ना। तोलू बोमलाटम, सॉरी तोलू बोमलाटा एंड टोगालू गोम्बेटा, आंध्रा और तमिल का टोगालू तोलू, ठीक है। सो ये
और नेक्स्ट चलते टॉय हैकेथॉन 2021। टॉय हैकेथॉन का ग्रैंड फिनाले अभी लॉन्च हुआ। सो इसमें लोकल टॉयज बनाने थे यूजिंग लोकल मटेरियल। जो अफोर्डेबल है, सेफ है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है। तो दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन कोलैबोरेशन विद अदर मिनिस्ट्रीज। सो ये वाला याद रखना। तो इंडिया में प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि चाइनीज इंपोर्ट बहुत ज्यादा था। तो उस सेंस में देख लेते हैं इंडिया में कौन कौन सा ट्रेडिशनल टॉय मेकिंग है। तो पंजाब में चनखना है, चनखना टॉय विद विसल, गुगू रैटल बॉक्स फॉर बेबीज, लट्टू स्पिनिंग टॉप, हंदवई इज अ किचन सेट, गुजरात ठिगड़ा ढिंगला प्रॉब्ली डॉल है, महाराष्ट्र बटुकरी मिनिएचर किचन सेट, स्तनवादी ये अभी तक जो पढ़े बहुत ही फालतू हैं, याद करने वाले थे ये कर्नाटका वाला कर लेना। कर्नाटका का चिन्नापटना और किन्नल टॉयज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये अपने को पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट आंध्र प्रदेश से एट्टा कोप्पा एंड कोंडापल्ली टॉयज, ठीक है, अगेन ये इंपॉर्टेंट है काफी। तांजावुर का ये गोलू डॉल एंड चोपू समन। देन बिहार से कन्यापुत्री एंड सिक्की वर्क, तेलंगाना से निर्मल टॉयज, ठीक है, वेस्ट बंगाल से नाटुग्राम डॉल्स, मणिपुर से लाइफ फाड़ी डिबी, और असम से अशर कांडी टेराकोटा टॉयज, उड़ीसा से संबलपुर टॉयज एंड पेपर मैच टॉयज, एंड उत्तर प्रदेश से वुडन टॉयज ऑफ वाराणसी, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट थोड़े ये सदन वाले हैं। चन्नापटना पता होना चाहिए, किन्नल पता होना चाहिए, दीज आर एसोसिएटेड विद कर्नाटका। एटिकोप्पा एंड कोंडापल्ली आर एसोसिएटेड विद आंध्र प्रदेश, ठीक है। तांजावुर गोलू डॉल्स भी इंपॉर्टेंट है, तेलंगाना का निर्मल टॉयज इंपॉर्टेंट है। तो इन ये पे थोड़ा सारी ध्यान देना। मतलब जो चन्नापटना और ये एटिको पक्का कोंडापल्ली, ये हाँ तीनों इन तो इन बहुत ही आई हाँ आई इनको थिंक करेक्ट है, है। इनको जी, हाँ इनको सबको जीआई टैग, ठीक है। सो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी तो कोई खास काम का नहीं है। हाँ, तो इंडिया का एक बहुत रिच लेगेसी है। मोहनजोदड़ो में भी हमें मिला था बहुत सारे एविडेंसेस टॉयज के, ठीक है। सो बहुत सारे इनिशिएटिव है जिसमें गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है इन टाइप के इनिशिएटिव्स को। तो पहले से एक स्कीम चल रही है, स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। तो स्फूर्ति है ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, ठीक है। मिनिस्ट्री ये माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस स्फूर्ति करके एंड जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है उनको हेल्प करेंगे, ठीक है। सो इसके अंडर 14 टॉय क्लस्टर्स बनेंगे इंडिया के अक्रॉस। नेक्स्ट इज एक्शन प्लान फॉर इंडियन टॉय स्टोरी, ताकि लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर सके। एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर टॉय मेकिंग विल बी इंट्रोड्यूस टू स्टूडेंट्स फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो ये याद है। नेक्स्ट चलते हैं अदर आर्ट फॉर्म्स इन न्यूज। तो क्लाइमेट चेंज अफेक्टिंग वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट केव आर्ट, ठीक है। सो ये एक्चुअली जो ओल्डेस्ट केव आर्ट है ये हमें मिलती है इंडोनेशिया का जो सुलेवेसी पेनिनसुला है वहां पर, ठीक है। तो ये प्लेस्टोसीन एरा की पेंटिंग है अराउंड 45,000 to 20,000 ईयर्स अगो इन द सुलेवेसी आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया। एंड वहां पे ये टेम्परेचर जो है वो चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से ये पेंटिंग जो है डिटोरिएट हो रही है। So researchers found out flakes of rock detaching from these caves, and the pigments is decaying due to the process called haloclasty, ठीक है। haloclasty की वजह से ये salt crystals बन रहे हैं एंड ये बार बार टेम्परेचर चेंज होता है, ह्यूमिडिटी वेरिएशन होता है, तो ये स्टोन के जो फ्लेक्स हैं ये उतर रहे हैं बन बन के, ठीक है। तो उस सेंस में पूरा का पूरा ये जो सुलावेसी के अंदर है ये एरिया, ये सफर कर रहा है, ठीक है। तो इतना ही था। नेक्स्ट मीनाकारी। So Prime Minister has gifted Meenakari chess set to the US Vice President. Meenakari क्या है? Meenakari is a process of painting and coloring the surface of metals and ceramic through enameling, ठीक है। उनके ऊपर enamel coating कर देते हो आप, and फिर आप basically पेंट कर देते हो, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग टाइप के enamel होते हैं, opaque होता है, transparent होता है, translucent होता है। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाई मुगल्स, ठीक है। नाम से थोड़ा पता लग जाना चाहिए, मीनाकारी है तो कुछ इस्लामिक इन्फ्लुएंस कह सकते हैं उस पर। तो राजा मानसिंह ऑफ मेवाड़ इज रिगार्डेड एज अ पेट्रोन ऑफ मीनाकारी, ठीक है। बनारस गुलाबी मीनाकारी हैज अ जीआई टैग सर्टिफिकेट इन
2015, ठीक है, सो ये याद रखना। नेक्स्ट, Apatani textile. So recently GI tag has been filed for the Arunachal Pradesh Apatani textile product, ठीक है, तो ये इट्स अ वोवन फैब्रिक जिसके अंदर ज्योमेट्रिक जिगजैग पैटर्न रहते हैं। The shawls known as Jig Zero and Jilan jackets called सुपुनतरी, ठीक है, तो ये शॉल्स का ये नाम है सुपुनतरी करके। तो अपाटनी ट्राइब जो है ये बेसिकली बनाते हैं, वो आर सेटल्ड इन द विलेज ऑफ जीरो ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। दे आर नोन फॉर देयर फिश एंड पैडी कल्चर। उसके साथ साथ ये इस टाइप की अपाटनी जो टेक्सटाइल है वो भी बनाते हैं। लोकल लैंग्वेज इनकी टनी है एंड वर्शिप द सन एंड मून, ठीक है, तो ये था इसमें। अब इंडिया के अक्रॉस कुछ फेमस टेक्सटाइल एम्ब्रॉयडरीज पता होना चाहिए। फुलकारी पंजाब में है, ठीक है, नाम से पता लगेगा, फुल टाइप का पैटर्न बनाते हैं। नेक्स्ट, कशीदा एंड पश्मीना जम्मू कश्मीर में। कुल्लू शॉल्स हिमाचल में। पंचुली उत्तराखंड में। लेपचा सिक्किम में। बनारस में वी हैव चिकनकारी एंड बनारसी। अपाटनी अभी हमने देखी लिया अरुणाचल प्रदेश में। अनगमी नागालैंड में। मोरंगफी एंड फेनेक्स, ये जो है फनेक, ये मणिपुर में है। पुआन मिजोरम में। वेस्ट बंगाल में टाट एंड कट्ठा। एंड कुचल सिल्क इज इन केस ऑफ झारखंड, ठीक है, कुचई सिल्क। नेक्स्ट, ओडिशा में बोमकल और संबलपुरी। तेलंगाना में पोचमपल्ली, ठीक है, तो पोचमपल्ली विलेज भी अभी रिसेंटली न्यूज में था, किसी को याद है किस लिए था? अभी जो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है उसने बेसिकली इसको बेस्ट विलेज डिक्लेयर किया था पोचमपल्ली को, ठीक है। तो पोचमपल्ली की साड़ी भी बहुत फेमस है। फिर इत्तक और गढ़वल, ठीक है, ये भी तेलंगाना से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश है, तो यहाँ वेंतागिरी है, मंगलागिरी है और कलमकारी है। नेक्स्ट, कांचीपुरम या कांजीवरम साड़ी बहुत फेमस है, कॉनराड फेमस है, ठीक है। केरला से कसावू। कर्नाटका से मैसूर सिल्क। गोवा से कुंभी। महाराष्ट्र से पैथनी एंड गुजरात से पटोला, घरचोला एंड बंदनी, ठीक है, सो ये है। मध्य प्रदेश से चंदेरी, माहेश्वरी एंड बाग प्रिंट। एंड देन राजस्थान से कोटा, बंदनी और लहरिया, ठीक है, तो ये फेमस एम्ब्रॉयडरीज टेक्सटाइल है, ठीक है, तो ये थोड़ा याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। माहेश्वरी साड़ीज के बारे में कुछ बोला है when we were discussing। हाँ, तो ये अहिल्या बाई होलकर जो थी ना, उन्होंने इसको फेमस किया था, माहेश्वरी साड़ीज को, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट इज कावी आर्ट। कावी इज अ फॉर्म ऑफ वॉल आर्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय पोर्टुगीज, डन इन ब्राइट रेड एंड व्हाइट शेड, ठीक है। तो कंटेक्स्ट थोड़ा सा वही वर्ली वाला रहता है कि रेड पीछे बैकग्राउंड होगा, उसके ऊपर व्हाइट से थोड़ा पेंटिंग करे रहेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ व्हाइट बैकग्राउंड है और रेड से पेंटिंग हो रहा है। So it's done on wet plaster in the manner similar to fresco. It got its name carved from a red pigment found in laterite soil, ठीक है, तो laterite soil से ये मिलता है। एंड वही गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक वाला जो एरिया, वहां पे ये कवाई आर्ट फेमस है, ठीक है, तो इतना ही था। नेक्स्ट, लंगा मंगनियार। तो यूपीएससी का पीवाईक्यू इस ट्राइब के बारे में पूछा था, ये मंगनियार कौन होते हैं, ठीक है। So the rapidly disappearing narrative tradition of Langa Manganiyar artists are being preserved through initiative aimed at documentation and digitizing of this community, ठीक है। तो बहुत सारे, जब हम बोलते हैं ना इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, तो उसका मतलब यही है कि वो लोगों से लोगों में ट्रांसफर हो रहा था एंड वो धीरे धीरे खत्म ना हो जाए, इसलिए उसको ये टैग दिया जाता है, ठीक है। सो उसी सेंस में ये भी एक कल्चरल हेरिटेज है जो कि डिसअपेयर हो रहा है, तो उसको डिजिटाइज और डॉक्यूमेंट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो लंगास और मनियार्स, Manganiyars are hereditary communities of Muslim musicians residing mostly in the Rajasthan, Western Jaisalmer and Bardmer district, and in Pakistan's Tharparkar and Sangar district in Sindh. So Langa patrons are Muslim Sindhis, whereas Manganiyar patrons are mainly Hindus. Okay. So the Langa main traditional instrument is Sindhi Sarangi and Manganiyar is कमीचा, ठीक है, शायद ये जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है ना, ये ही है कमीचा, ठीक है। सो ये दोनों मार्जिनाइज्ड कम्युनिटी है
एंड जनरली जो वेल्दी लैंडलॉर्ड थे उनके यहाँ पे ये उनकी हिस्ट्री लिनेज सब चीज बताते थे। तो ट्रैवल इंटीग्रल पार्ट है, बस इतना ही काम का इनके बारे में। तो यूपीएससी ने पीवाई की पूछा हुआ है लंगा मंगन ईयर्स के बारे में, तो इस सेंस में अभी वापस न्यूज में तो हो सकता है रिपीट हो सकता है, तो देख लेना इसको। ठीक है, कुछ और ऐड करें कि अभी तक जो पढ़ा है उसमें? ऑलराइट, तो ठीक है, आज के लिए यहीं पे स्टॉप कर दें। कल जो है यहीं से पिकअप करते हैं, कोशिश करेंगे कि कल में ये खत्म कर दें ये वाला पीटी। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा थोड़ा देख के आ जाना।